नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है। ऐसा सरप्राइज़ नाज़रीन, जब आप अपना काम ना करें, आपका होमवर्क मुकम्मल ना हो, आप दावे तो बड़े बड़े करें, लेकिन जब अमली काम करने का वक्त आए तो आप मैदान से गायब हो जाएं। अब ये जो सरप्राइज़ तहरीक इंसाफ को मिला है, या तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टरों को मिला है, या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिला है, या बानी पीटीआई को मिला है, ये नाज़रीन ऐसा सरप्राइज़ है जिसे डाइजेस्ट करना तहरीक इंसाफ के लिए और तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए इतना आसान ना होगा। बल्कि इसको अगर डाइजेस्ट करने की कोशिश भी की जाएगी तो पेट में मरोड़ भी उठेंगे और ज़ुबान से चीखें भी निकलेंगी। अब हुआ क्या है? हुआ नाज़रीन ये है कि आज कौमी असम्बली के फ्लोर्स पर हुकूमत की जानिब से कुछ अहम बिल मंजूर करवाए गए हैं। अब वो बिल कौन से हैं, एक एक करके उन तमाम कौमी असम्बली से मंजूर करवाए गए बिलों की जो तफसीलात है मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन बेसिकली दो ख़बरें हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हमने डिस्कस करनी है, उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करनी है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर नाजरीन, आर्मी चीफ से मुतल्लिक है कि एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है। सरप्राइज़ नाज़रीन क्या मिला है, पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। पिछले कुछ अरसे से नाज़रीन इस बात को नोट किया जा रहा था, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे, कि जब चीफ जस्टिस काजी फायसा थे, सोशल मीडिया पर उनके दिन गिने जा रहे थे कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायसा ने रिटायर होना है, तो उनके कितने दिन बाकी रह गए हैं। यानी मार्च से या फरवरी से काजी फायसा साहब की रिटायरमेंट एज काउंट की जा रही थी कि उनके घर जाने में या उनके रिटायर्ड होने में कितने दिन बाकी रह गए हैं। तो वो जो आज़ादी काउंटर लोगों ने लगा रखा था, अब काजी फायसा साहब तो चले गए, उनके खिलाफ जो प्रोपोगंडा हुआ कि वो एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं, वो प्रोपोगंडा भी झूठा साबित हुआ। माफ़ी वाली बात भी किसी ने नहीं की कि हमसे गलती हुई, हमारी खबर दुरुस्त साबित नहीं हुई, बल्कि वो ये जवाब पेश करते हैं कि हमारे उस प्रोपोगंडे की वजह से काजी फायसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, वो तो भरपूर कोशिश कर रहे थे, ये तो हम डट गए। अब डट गए थे जनाब, तो आज जो काम हुआ है तो फिर इसको भी रुकवा लेते। आप में इतना दमखम था तो एक काउंटर तो फिर आर्मी चीफ की रिटायरमेंट एज के हवाले से या उसके टेन्योर पोस्ट के हवाले से भी चल रहा था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो नवंबर 2025 में फ़लाँ दिन को रिटायर हो जाएंगे और उनके रिटायरमेंट में इतने दिन बाकी रह गए हैं। आप में इतना तप्पड़ था, इतनी हिम्मत थी, तो फिर ये काम भी कर लेते। आज क्या हुआ कौमी असम्बली में, हुकूमत की तरफ से तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी जो टेन्योर पोस्ट है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की करने की मंजूरी दे दी गई है कसरत राय से। और हैरान कुन तौर पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शोएब शाहीन साहब, उन्होंने अभी इस 5 साल के टेन्योर को एक्सेप्ट कर लिया है। शोएब शाहीन साहब का एतराज़ सिर्फ इतना था कि ये 5 साल आपने कर दिए, लेकिन इसको आप कानून में लिख देते कि नॉट एक्सटेंडेबल, नॉन एक्सटेंडेबल। यानी वो कह रहे हैं कि चले 5 साल आप आर्मी चीफ की मयाद करें, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अब नाज़रीन, मैं एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दूं। पिछले चंद रोज़ से ऐसे ही मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जब आर्मी चीफ का आखिरी साल रह जाता है तो आखिरी साल उस वक्त की जो हुकूमत होती है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आखिरी साल में जाके जब आर्मी चीफ के रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे होते हैं तो लॉबिंग का आगाज़ हो जाता है। क्या लॉबिंग होती है? वो ये होती है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल जाए और हुकूमत का गला दबाया जाए, गला घूंटा जाए और वो एक्सटेंशन देने पे मजबूर हो जाए। ये हमने माजी में चीज़ें देखी हैं, ये लॉबिंग होती हमने देखी है। तो मेरे ज़हन में भी ख्याल आया कि क्या अब की मर्तबा ऐसा होगा। लेकिन नाज़रीन, किसी सोच पे मैं पहुंचता आज की इस कानून साजी के बाद, अब वो लॉबिंग वाला सिलसिला तीसरे साल वाला तो ख़त्म हो गया।
5वें साल में होती है नहीं होती, लेकिन एक रीजनेबल टेन्योर जो है एक आर्मी चीफ को मिल जाएगा कि वो जो अपनी पॉलिसियां, क्योंकि पहले साल में तो आर्मी चीफ भी अपने जो पांव हैं वो जमाने की कोशिश करता है, और साल 1.5 साल में जाके जब उसके पांव जमते हैं और अपनी पॉलिसी को लेके जब वो चलना शुरू करता है तो उसकी रिटायरमेंट की एज आ जाती है। तो मेरे ख्याल से 5 साल का जब टेन्योर आर्मी चीफ को मिलेगा तो उनसे भी पूछा जाएगा कि 5 साल के टेन्योर में आपने क्या किया। यह एक सवाल हो सकता है। अब यह बिल मंजूर करवा लिया गया। बिल क्या था? बिल था वो कानून जो इमरान खान साहब के दौर में बनाया गया कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो सकती है अगले 3 सालों के लिए। पूरा कानून जो है बना के इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में लेके आए थे, और सोने पे सुहागा तमाम सियासी जमातों ने उस बिल को मंजूर करवाने में अपना हिस्सा डाला था, अपना वोट डाला था। उसी कानून में आज सिर्फ एक छोटी सी तरमीम की गई है कि जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मियाद 3 साल नहीं अब 5 साल होगी। और ये फैसला, ये कानून बनाने का जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया था। हमारे वो दोस्त हैं क़य्यूम सदीकी साहब, वो बार बार ये सवाल उठाते हैं कि ये कानून बनाने का आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से किस कानून के तहत अख्तियार था कि मामला पार्लियामेंट को भेज दिया गया। लेकिन इस बहस में जाए बगैर पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया था। वो पार्लियामेंट इमरान खान की अक्सरियती पार्लियामेंट थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, खान साहब के दौर में बना था। तो उस कानून में आज छोटी सी हुकूमत ने तरमीम करके जो आर्मी चीफ की मियाद है वो 3 से 5 साल की है। अब वो जो आज़ादी काउंटर लगा के बैठे थे कि नवंबर 2025 में हमें आसिम मुनीर शाह साहब से निजात मिल जाएगी, अब वो अपना काउंटर 2027 पे ले जाएं। अब 25 की बजाय नवंबर 2027 में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट होगी। हो सकता है कुछ और भी एक्सटेंड हो जाए चंद सालों के लिए, मुमकिन है। लेकिन फ़िलहाल ये तो अब पक्का हो गया, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड है कि ये जो बिल कौमी असम्बली के ऐवान से मंजूर हुआ है इसे आज ही सेनेट से पास करवा के जो हमारे कायम मकाम सदर पाकिस्तान है इस वक्त, आसिफ अली ज़रदारी साहब तो अलील हो गए हैं, दुबई में बैठे हैं, तो अबूरी हमारे सदर कायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी साहब हैं, वो इस बिल पे फौरी तौर पे जैसे सिग्नेचर करेंगे ये बिल जो है ये कानून का दर्जा हासिल कर जाएगा, और जो आर्मी चीफ की मियाद है, टेन्योर पोस्ट है, वो 3 साल से 5 साल हो जाएगी। तो बजाय शादियाने अपने बनाए हुए कानून की। अब आ जाते नाज़रीन दूसरी खबर, बल्कि बाकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक नाज़रीन ये हुआ है कि हुकूमत ने हाई कोर्ट में जजेस की जो तादाद है वो तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। अब इस बिल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस हैं उसकी तादाद बढ़ा के 12 कर दी गई है, यानी 4 नए जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए जाएंगे। इसी तरीके से नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेनेट की कामा कमेटी में तो बात हुई थी ना कि 25 जज किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अब जो कौमी असम्बली से नाज़रीन बिल मंजूर हुआ है, इस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो 17 से बढ़ाकर डबल की जाएगी, यानी 33 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा, मजमूई तौर पे 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। तो यानी 17 पहले थे, अब 17 मजीद नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाएंगे। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट होगी। लेकिन आज इसके साथ साथ जो अगली चीज़ है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जब हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आई, पहले तो प्रैक्टिशनर प्रोसीजर कानून था, और प्रैक्टिशनर प्रोसीजर कानून जब आया था तो जो 3 रुकनी कमेटी बनी थी उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन थे और काजी फाइज साहब उस कमेटी के सरबराह थे। जब तारिक मसूद साहब रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कमेटी के रुकन बन गए। अब इजाजुल एहसन साहब रिज़ाइन कर गए। जब इजाजुल एहसन साहब ने रिज़ाइन किया तो कमेटी जो नई तश्कील पाई, चीफ जस्टिस कादी फायसा उसके सरबरा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो है मुनीब अख्तर कमेटी के रुकन बन गए। अब जब रुकन बने और फिर वो मामला जो चलते रहे और फिर मखसूस नशिस्तों की जब नज़रसानी की दरख्वास्त आई तो उसमें जो कादी फायसा साहब अक़लियत में गए और मेजॉरिटी जज साहबान ने, कमेटी के जजेस ने
मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने फैसला किया कि ये रिव्यू जो है हम गर्मियों की तातीलात के बाद सुनेंगे, गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उसके बाद रिव्यू सुना जाएगा। फिर सदारती ऑर्डिनेंस आया तो काजी फैसल साहब ने उस ऑर्डिनेंस की रोशनी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया। अब नए ऑर्डिनेंस में कहा गया था कि चीफ जस्टिस उस कमेटी में होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज होगा और तीसरा जज जो है वो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा। अब जब तीसरा जब काजी फैसल साहब ने नॉमिनेट किया तो अमीनुद्दीन खान साहब को कर लिया। पहले याहिया अफरीदी साहब से रब्ता किया, याहिया अफरीदी साहब चले गए थे तो अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया। तो उस ऑर्डिनेंस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से एतराज़ आया था और जो कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसमें बैठने से मंसूर अली शाह साहब ने इनकार कर दिया था और सवाल उठाया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला गया है। अच्छा, उसके बाद जो बेंच बना था आर्टिकल 63A का, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बैठने से इनकार कर दिया। ये मैं आपके सामने पस मंज़र के तौर पे फैक्ट रख रहा हूँ, ये फैक्ट हैं जो झुटलाए नहीं जा सकते। अब जब काजी फैसल साहब रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब के जो डिमांड्स आप कह लें या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको एड्रेस किया। कैसे एड्रेस किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को याहिया अफरीदी साहब ने जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया उसमें मुनीब अख्तर साहब को भी शामिल किया गया और मंसूर अली शाह साहब तो कमेटी के रुकन थे ही ऑर्डिनेंस के मुताबिक, कानून के मुताबिक, तो वो एक इशू जो है वो एड्रेस हो गया। बाकी इशू भी एड्रेस हुए, फुल कोर्ट का इजलास भी बुलाया गया और भी बड़े अहम इक़दाम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उठाए। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल पेश किया गया है, इस बिल में कुछ और भी वजाहत कर दी गई है। वो वजाहत नाज़रीन ये है कि अब ये जो आर्टिकल 184(3) के जो मुकदमात हैं जिस पर बेंच बनेगा, जो 184(3) के मुकदमात हैं उसमें नाज़रीन कल जुडिशल कमीशन का इजलास और जुडिशल कमीशन के इजलास में जो जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के वो नॉमिनेट हो जाएंगे। जो सीनियर होगा वो उसका सरबराह बन जाएगा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो फिक्सेशन है, मुकदमात की समाअत है, बल्कि जो बेंच बनाना है वो भी कमेटी करेगी। अब उस कमेटी में कौन कौन होंगे, ये नाज़रीन आइन के आर्टिकल 191(4) में लिखा है कि जो सरबराह होगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का और उसके नीचे जो सीनियर जजेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशंस और उसके हवाले से जो जजेस नॉमिनेट किए गए होंगे उसमें से बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा उनकी तरफ से। लेकिन आज ये जो दूसरी कमेटी थी जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, इस जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल के साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का जो बिल पेश किया गया है, जो ऑर्डिनेंस था, उसमें कुछ और तरमीम करके ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया है। अब इस नाज़रीन नए बिल में ये कहा गया है कि जो कमेटी होगी जो आम मुकदमात की फिक्सेशन और उनके मुकदमात की जो आम मुकदमात को लगाने और जो बेंच बनाने का फैसला करेगी, उस कमेटी को भी चेंज कर दिया गया है। अब उस कमेटी में नाजरीन क्या चेंजिंग हुई है, मैं एक एक करके पॉइंट आपके सामने रख के फिर उसकी को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। उसमें नाजरीन ये है कि कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल होंगे, यानी याहिया अफरीदी साहब शामिल होंगे, सीनियर मोस्ट जज शामिल होंगे यानी याहिया अफरीदी साहब शामिल होंगे, और इसके अलावा जो तीसरा जज होगा वो आईनी बेंच का सीनियर मोस्ट जज जो है वो कमेटी में शामिल होगा। यानी कमेटी 3 अरकान पे मुश्तमिल होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर मोस्ट जज यानी मंसूर अली शाह साहब, और कल जुडिशल कमीशन के इजलास में जो आईनी बेंच का सीनियर मोस्ट जज होगा वो कमेटी में शामिल होगा। यानी मुनीब अख्तर साहब अगर कल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सीनियर मोस्ट जज के तौर पे मुंतखब नहीं होते, जो कि लग रहा है कि शायद नहीं होंगे, तो मुनीब अख्तर साहब की मुझे तो ऐसा लग रहा है कि छुट्टी हो गई, वो शायद अब कमेटी में दोबारा शामिल ना हो सकें। ये मुझे जो कहते हैं ना कि एक वाक़याती जो हक़ाइक़ हैं उसकी रोशनी में, या वाक़याती शहादतें आप कह लें, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ कि अब मुनीब अख्तर साहब दोबारा से उस कमेटी से एक्सक्लूड हो गए हैं, ये बिल कौमी असम्बली में पेश होने के बाद और मंजूर होने के बाद। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट इसमें नाज़रीन दोबारा बताता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस या मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट
आइनी बेंचेस के लिए नामजद हो जाएं, यानी अगर याहिया फरीदी और मंसूर अली शाह जो हैं वो आइनी बेंच के लिए नामजद हो जाएं, तो आइनी बेंच के अगले जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो कमेटी में शामिल हो जाएंगे, यानी फिर मुनीब अख्तर साहब नहीं। और फिर आगे कहा गया है कि अगर कोई मेंबर कमेटी में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस, यानी जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में बैठने से इनकार किया था, तो उसका भी इसमें एक वे आउट निकाला गया है कि अगर कोई मेंबर कमेटी में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या आइनी बेंच के जज को कमेटी का, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज को या आइनी बेंच के जज को कमेटी का मेंबर बना सकते हैं। और फिर आगे कहा गया है कि इस एक्ट के पास होने के बाद कमेटी पहले अपने इजलास में ही तरीकाकार का तयन करेगी, और जब तक कमेटी का तरीकाकार का तयन नहीं हो जाता तब तक कमेटी की जो मीटिंग है वो सिर्फ चीफ जस्टिस बुला सकेंगे। और आगे कहा गया है कि एक्ट की शिक 5 में 2A का इजाफा भी किया गया है। किसी भी केस में आइनी सवाल उठने पर फैसला उस शिक के मुताबिक किया जाएगा। स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए फैसला किया जाएगा कि यह मामला आइनी बेंच निपटाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे ऑर्डर जारी करना पड़ेगा कि ये मामला आइनी बेंच निपटाएगा या जो सुप्रीम कोर्ट है वो निपटाएगी। और फिर कहा गया है कि आइनी बेंचेस को सेक्रेटेरिएट और इंतज़ामी सपोर्ट की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की होगी, यानी आइनी बेंच जब बनेंगे तो उसको सेक्रेटेरिएट और जो सपोर्ट फराहम करना वो कह दिया गया है कानून में कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस को किसी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, उन्हें रजिस्ट्रार से कहना है कि हमें सेक्रेटेरिएट और स्टाफ फराहम करें। और आगे कहा गया है कि जजेस की दस्तयाबी की बुनियाद पर आइनी बेंच में हर सूबे से जज को शामिल किया जाएगा। किसी भी आइनी बेंच के फैसले के खिलाफ लार्जर आइनी बेंच के सामने 30 दिन में अपील की जा सकेगी। आइन के आर्टिकल 184(3) के खिलाफ अपीलें आइनी बेंच को ही मुंतकिल होंगी, यानी पहले से जो अपीलें आर्टिकल 84(3) की पड़ी हैं, 184(3) की पड़ी हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मुंतकिल होंगी। शिक 8 में 7A और 7B का इजाफा किया गया है। जो भी केसेस, मामला या अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आएंगी उन्हें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बुनियाद पर सुना जाएगा। हर केस, मामले या अपील को सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार होगा। किसी भी अदालती कार्रवाई के लिए मुसवदा 50 रुपये फ़ीस सफ़ा की अदायगी करके हासिल किया जा सकेगा। तो ये नाज़रीन, वैसे मैं जो अब एक और चीज़ थी कि अब ये जो प्रैक्टिस में पूछो कानून पास हुआ है, क्या इस कानून पर भी मंसूर अली शाह साहब कोई एतराज़ उठाएंगे, एतराज़ उठा के कमेटी में बैठने से इनकार करेंगे? ये नाज़रीन एक सवाल है, इस सवाल का जवाब कमेटी के इजलास से हमें मिलेगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन।